बार फिर कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग शुरू से ही कोरोना को लेकर गंभीर है। पिछले साल से अब तक विभाग की ओर से गंभीरता से काम किया जा रहा है। उसी का आज परिणाम है कि बिहार के अंदर 350 से भी कम मरीज राज्य के अंदर है। ऐसा है जहां शून्य मरीज है और रिकवरी रेट 99.29% है। लेकिन विगत कुछ दिनों में देश के दूसरे राज्यों में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा तो हम सब लोग सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और परिस्थितियों के आलोक में हम लोग काम भी कर रहे हैं। लगातार जो हमारा टेस्टिंग है उस टेस्टिंग के काम को हम जारी रखे हुए हैं। और जब इधर के दिनों में कुछ सर्ज हुआ दूसरे राज्यों में तो हमारे विभाग ने यह निर्णय किया कि आगे आने वाले समय में हम टेस्टिंग की संख्या को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो हवाई अड्डा है वहां पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम रैंडम टेस्ट करेंगे और खास करके जो महाराष्ट्र, केरल या पंजाब ऐसे राज्य से हमारे घर के लोग वापस आएंगे और उन लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में हम विशेष चिंता रखेंगे और इस राज्य के अंदर कोरोना का प्रभाव नहीं बढ़े इस दिशा में हर जिले के अंदर जो हमारे सिविल सर्जन हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, वो सतत निगरानी रख रहे हैं। तो होली में सामूहिक जो होना है, होली मिलन समारोह पे किस तरह से रोक रहेगी? क्योंकि दूसरे कुछ राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा ताकि कहीं भीड़ भाड़ ज्यादा न लगे, कोरोना का प्रभाव न बढ़े और जो राज्य के अंदर सब लोग हैं उन लोगों से हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं कि भले ही कोरोना को नियंत्रित करने में बिहार सफल रहा है, हम बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसके बचाव के भी जो उपाय हमको करने हैं वो हम सबको करने हैं, जैसे मास्क लगा के रहना, हाथ धोना, दूरी रखना और अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना। तो इन चीजों का ध्यान आज भी हमको रखना है, इसलिए सार्वजनिक होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हो ये निर्णय लिया गया है। घर में यदि कोई अपना होली का कार्यक्रम अपना करता है, घर में मिलने जुलने का पारिवारिक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से आने वाले रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। जो लोग बाहर से आएंगे उनको, जो बाहर से हवाई अड्डों पर जो बाहर से आएंगे वो यदि कोरोना जांच का रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं हो, राज्य के अंदर है आज 6 जिला ऐसा है जहां शून्य मरीज है और रिकवरी रेट 99.29% है। लेकिन विगत कुछ दिनों में देश के दूसरे राज्यों में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा तो हम सब लोग सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और परिस्थितियों के आलोक में हम लोग काम भी कर रहे हैं। लगातार जो हमारा टेस्टिंग है उस टेस्टिंग के काम को हम जारी रखे हुए हैं। और जब इधर के दिनों में कुछ सर्ज हुआ दूसरे राज्यों में तो हमारे विभाग ने यह निर्णय किया कि आगे आने वाले समय में हम टेस्टिंग की संख्या को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो हवाई अड्डा है वहां पर रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम रैंडम टेस्ट करेंगे और खास करके जो महाराष्ट्र, केरल या पंजाब ऐसे राज्य से हमारे घर के लोग वापस आएंगे और उन लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में हम विशेष चिंता रखेंगे और इस राज्य के अंदर कोरोना का प्रभाव नहीं बढ़े इस दिशा में हर जिले के अंदर जो हमारे सिविल सर्जन हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, वे दिखाई पड़े हैं। इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा ताकि कहीं भीड़ भाड़ ज्यादा न लगे, कोरोना का प्रभाव न बढ़े और जो राज्य के अंदर सब लोग हैं उन लोगों से हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं
कि भले ही कोरोना को नियंत्रित करने में बिहार सफल रहा है, हम बहुत बेहतर तरीके से प्रबंधन किए हैं, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इसके बचाव के भी जो उपाय हमको करने हैं वो हम सबको करने हैं, जैसे मास्क लगा के रहना, हाथ धोना, दूरी रखना और अनावश्यक भीड़ नहीं लगाना। तो इन चीजों का ध्यान आज भी हमको रखना है, इसलिए सार्वजनिक होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हो, ये निर्णय लिया गया है। घर में यदि कोई अपना होली का कार्यक्रम अपना करता है, घर में मिलने जुलने का पारिवारिक। बिहार में कोरोना फिर से मरीजों की संख्या बढ़ रही है और सरकार अपना पीठ थपथपा रही है और विधान परिषद में गृह विभाग पर चर्चा नहीं होगी। इसको लेकर आज कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा कार्य स्थगन देने जा रहे हैं। विधान परिषद में दो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने जा रहा हूं। एक तो कोरोना रिटर्न्स दोबारा हो रहा है, उस पर मेरा कार्य स्थगन का प्रस्ताव है। कई राज्यों से खबरें आ रही हैं कि बिहार तक भी होली है, कई लोग पंजाब, मुंबई, महाराष्ट्र से बिहार आते हैं, तो कोरोना वहां बहुत तेजी से फैला है और सरकार यहां पीठ थपथपा रही है कि हमने कोरोना से मुक्ति पा लिया है। इस पर मैंने कार्य स्थगन का प्रस्ताव दिया विधान परिषद में। और एक बहुत ही गंभीर मसला है, जो विभागवार बजट पर जो रोज बहस होती है, उसमें रोज 3-4 विभाग का उल्लेख किया है। कल 17 मार्च को गृह एवं सामान्य प्रशासन पे बहस होना था। हम सब ने तैयारी की थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों की जान माल का नुकसान कैसा हो रहा है उस पर सवाल उठाऊंगा। रात में ही ये नया परिपत्र आया है विधान परिषद के सचिव महोदय का, जिसमें उन्होंने लिखित हम लोग को सुझाव दिया है और अपना निर्णय सुनाया है कि अब गृह विभाग और सामान्य प्रशासन पर कोई डिबेट नहीं होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो सरकार चाहती क्या है? नीतीश कुमार जी को आखिर किस बात का डर है? आखिर लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा नहीं होगी तो किस पर चर्चा होगी? सब विभाग पर आपने चर्चा करा लिया, और जब आपके विभाग की बारी आई तो एक परिपत्र आ गया कि नहीं, उस पर कल बहस नहीं होगी, सामान्य डिबेट होगा, लेकिन गृह मंत्रालय पर चर्चा नहीं होगी। ये गंभीर विषय, इसको भी उठाने जा रहा हूँ। सभापति महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि आप अनुमति दीजिए। हम सबने तैयारी कर रखी है राज्य की गृह व्यवस्था पर सवाल उठाने का, पूछने का, तो मैं समझता हूँ। राजद नेता आलोक मेहता का प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश में हो रहे प्राइवेटाइजेशन पर चिंता जताई। आलोक मेहता ने कुशवाहा के नीतीश कुमार के साथ फिर से मिलने पर कहा कि अब उपेंद्र कुशवाहा के राजनीति का समापन हो गया है। कुशवाहा समाज का वोट किसी की बपौती नहीं है। और इसी से पता चलता है कि सत्ता केंद्रित है और हर कुछ केंद्रित है। क्या मंत्री, क्या विधायक, मैं समझता हूं कि यदि सुचारू रूप से राज्य चलाने और डेमोक्रेटिक वे में चलाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। सभी माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रियों की बातों को मतलब जो सही बात है तो उन बातों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। सीरियस मैं इस बात को सुनने के बाद यही कोई कह सकता है ना कि जब माननीय मंत्री की ये स्थिति है तो फिर आम जनता की क्या स्थिति होगी? यह तो सरकार की कमजोरी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो दुखद है, बहुत दुखद है कि जिस राज्य में तमाम गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली सरकार के नाक के तले उनके मंत्रिमंडल के सदस्य की यह शिकायत हो कि वहाँ का एसपी कोई बात नहीं सुनता, वहाँ का डीएम कोई बात नहीं सुनता, तो इससे ज़्यादा खेदजनक बात नहीं हो सकती। अधिकारियों से मतलब छुटकारा पाने जैसी स्थिति बनी हुई है कि कोई बला आ गई है उसे उस पर टाल दें, उस पर टाल दें, ऐसे सरकार नहीं चलता है। बिल्कुल लाइन ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए दो विभागों के बीच कि कोई भी घटना होती है तो वह किस विभाग के अंदर आता है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ऐसा एक केस नहीं है, विधानसभा में कई बार कृषि विभाग का वन पर्यावरण विभाग का राजस्व विभाग, और यदि कोई ऐसा मामला हो जो 3 विभागों से जुड़ा हुआ हो तो उसका समाधान सरकार के पास नहीं है। और मंत्री सदन में बोलते हैं कि शहनवाज हुसैन ने वसीम रिजवी के उस बयान पर सख्त ऐतराज किया है जिसमें
उसने कुरान शरीफ को लेकर टिप्पणी की थी। उस पर कहा कि शाहनवाज ने कि वसीम रिजवी को देश का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और वसीम रिजवी का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। इन्होंने बंगाल चुनाव पर कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाएगी। उसकी घोर निंदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कुरान शरीफ सहित सारे धर्म ग्रंथ का सम्मान करती है। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में कोई भी टिप्पणी करे वो स्वीकार नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने एक नहीं अनेक बार इस बात को कहा है कि किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का किसी को हक नहीं है। लेकिन वसीम रिजवी ने जिस तरह कुरान शरीफ के लिए और खलीफाओं के लिए ओछी बयानबाजी की है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। रिजवी को मुल्क के माहौल को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरह के ओछे बयानबाजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जिस तरह अदालत में भी जाकर और बाहर भी जो बयानबाजी की है कुरान शरीफ के बारे में, वो पूरी तरह अस्वीकार है। हमारे नेता तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भारत के जो मुस्लिम नौजवान हैं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर लेकर आगे बढ़ें। हम किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। हम सबका सम्मान करते हैं और वसीम रिजवी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वक्त में वो वक्फ बोर्ड के शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना था। भारतीय जनता पार्टी का उसका दूर दूर का कोई संबंध नहीं है। श्रीलंका किस तरह से आप देखते हैं? ये जानकारी है, मैं पूरा पता करूंगा। अभी आपने जो जानकारी दी है इसके बारे में हम पता करके बताएंगे। टीएमसी बयानबाजी कर रही है। ममता बनर्जी, क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि ये जो उनका ड्रामा था वो एक्सपोज हो गया। वो जो ड्रामा एक्सपोज हुआ है उसके वजह से वो ध्यान बांटने के लिए प्रधानमंत्री जी के ऊपर ओछी टिप्पणी कर रहे हैं टीएमसी के नेता और ममता दी। उनको ये समझ जाना चाहिए कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि टीएमसी की सरकार को भगाकर वो रहेगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कल फिर से प्रचार अभियान के लिए बंगाल जा रहा हूँ। राजधानी के मोकामा इलाके में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच पुलिस मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में गहन गश्ती और जांच अभियान जारी है। इस दौरान आज के दिन 11 से 12 बजे के बीच अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को हाथीदह थाना अध्यक्ष मोहम्मद शोएब अख्तर और उनकी टीम